गाइस, वेलकम टू कोड मेड इजी। आज हम बात करेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म के ऊपर और उससे पहले हमने चर्चा ऑलरेडी कर ली है। पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन हमने सिग्नल्स एंड सिस्टम के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट किया हुआ है। ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट के अंदर सिग्नल एंड सिस्टम की। आप वो प्लेलिस्ट को जरूर जरूर देखिए, हर एक वीडियो को देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने पहले वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये चैप्टर शुरू होने से पहले आप जो है वो जाके वो वीडियो जरूर देख के आए। सिग्नल एंड सिस्टम प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, आपको वहाँ पे सारे के सारे वीडियोस जो है इंट्रोडक्शन के ऊपर मिल जाएंगे, जिसमें हर वोट और सिग्नल से लेके वोट और सिस्टम एंड सिस्टम के जितने भी टाइप्स हैं, सिग्नल्स का जो भी क्लासिफिकेशन है, हमने सब कुछ एकदम अच्छे से डिटेल में कवर करके रखा हुआ है। और हमने क्वेश्चंस भी खूब सारे लगाए हुए हैं। सो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म की। बेसिकली ये जो चैप्टर के हाइलाइट्स हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वही हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म देखेंगे, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो कि बहुत जरूरी है, आरओसी दैट इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, फिर इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, और लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सब एलिमेंट्री सिग्नल्स। कुछ एलिमेंट्री सिग्नल्स हमने देखे हैं, कौन कौन से वो एलिमेंट्री सिग्नल्स हैं हमने उसमें देखे हुए हैं। दैट इज यूनिट स्टेप फंक्शन आपका हो गया, फिर आपका रैंप हो गया, फिर आपका ऐसे ही सिग्नम हो गया, फिर आपका ये इम्पल्स। बेसिकली हम लोग यहाँ पे सारे के तो नहीं देखेंगे, लेकिन इम्पल्स, यूनिट स्टैम्प और रैंप की तो आई गेस हम पूरा यहाँ पे देखने वाले हैं। और फिर लैपलेस ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज हैं जिससे आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को आसानी से लगा पाएंगे। अगर आपको वो प्रॉपर्टीज अच्छे से याद हो जाती है, आप उस प्रॉपर्टीज को लगाने में अच्छे से सक्सेसफुल होते हो, तो आप जो है डेफिनेटली लैपलेस ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, तो फिर हम ये वाला जो साइड है, यूनिलैटरल लैपलेस ट्रांसफॉर्म, एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलटीआई सिस्टम। बेसिकली एलटीआई सिस्टम आपका लीनियर टाइम वेरिएंट सिग्नल, ठीक है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, ठीक है, इनवेरिएंट सिस्टम, ये आपका एलटीआई सिस्टम हो गया। और एक आपका एलटीवी दैट इज लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम। एलटीआई सिस्टम आपका बेसिकली क्या है, एलटीआई सिस्टम आपका कवर करता है एक तो लीनियर सिस्टम को, और साथ में एक आपका टाइम इनवेरिएंट, ठीक है ना। तो हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है टाइम इनवेरिएंट, और किस तरह से आपको चेक करना है कि लीनियर है कि नॉन लीनियर, किस तरह से आप चेक करोगे टाइम इनवेरिएंट है कि टाइम वेरिएंट, ये सब कुछ हमने वीडियोस के अंदर काफी अच्छे से पहले ऑलरेडी कवर कर चुका है। और अगर आपका कोई भी गिवन सिस्टम लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट भी है, तो वो आपका एक एलटीआई सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो वो आपका जो है एक एलटीआई सिस्टम बन जाता है। बेसिकली एलटीआई सिस्टम आपका लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, ठीक है। सो इस तरह से आप पता कर लेंगे एलटीआई है कि नहीं। फिर हम एलटीआई सिस्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे तो फिर हम वहाँ पे सिस्टम फंक्शन फॉर एलटीआई सिस्टम डिस्क्राइब बाय लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब कुछ आने वाला है। मतलब आप पूरा समझ लो कि जो चैप्टर के हाइलाइट्स यहाँ पे मेंशन है, ये हम सब कुछ इन डिटेल कवर करने वाले हैं और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। चलो फिर अब शुरू करते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज बेसिकली लैपलेस ट्रांसफॉर्म? लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या है? Laplace transform is a continuous time LTI system with impulse response h of t and the output y of t of the system to the complex exponential input of the form e to the power st is y of t is equal to h of t into e to the power st। ये मैंने क्या बोल दिया भैया, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बोल दिया। चलो फिर अपने भाषा में बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो सीख रहे हैं वो सब कुछ अपने लैंग्वेज में सीखेंगे। मतलब जिस तरह से मैंने सीखा है उसको फिर मैं आपको आसान करके दूंगा। बेसिकली लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या है, आपको क्या ही मतलब लैपलेस ट्रांसफॉर्म की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से लैपलेस ट्रांसफॉर्म वर्क करता है, हमको वो देखना है, ठीक है। देखो, अगर हम कोई भी एक कंटिन्यूअस एलटीआई सिस्टम लेते हैं जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी है, और साथ में जो जिसका आउटपुट y ऑफ टी, मतलब ये रहा आपका, ये y ऑफ टी आउटपुट है, और साथ में इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है, h ऑफ टी है, ठीक है। और कन्वोल्यूशन इनटू टू द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इनपुट, इनपुट क्या आपका कैसा है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर एस टी हो गया, ठीक है। y ऑफ टी इज इक्वल टू h ऑफ टी कॉन्जुगेट e टू द पावर एस टी, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, जो कि इंटीग्रल फॉर्म के अंदर ये क्या हो जाता है, h ऑफ टाउ e टू द पावर एस टी माइनस टाउ डी टी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, e की पावर, ये जो e है, e की पावर एस टी माइनस e टू द पावर एस टाउ, तो अलग अलग कर दिया, e टू द पावर एस टी को बाहर निकाल दिया और e टू द पावर माइनस एस टाउ उधर एज इट इज लिख दिया। फिर क्या किया, इसके बाद हमने कह दिया कि भैया ये जो पूरा चीज है ये आपका क्या है, ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर एस टी है, ठीक है। जो आउटपुट y ऑफ t है ये आपका क्या है, ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर एस टी, और दैट इज इक्वल टू h ऑफ s e टू द पावर एस टी। जहां पे ये जो h ऑफ s है ये क्या है,
एच ऑफ टाउ ई टू द पावर माइनस एस टी डी टाउ। ये देखो ये आपको लिखा हुआ है एच ऑफ टाउ ई टू द पावर माइनस एस टाउ डी टाउ। सो द फंक्शन एच ऑफ एस, ये जो फंक्शन निकल के आया ये वाला जो फंक्शन निकल के आया, ठीक है, इज रिफर्ड टू एस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ टी। भैया एच ऑफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म एच ऑफ एस, जो कि एच ऑफ एस क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एच ऑफ टाउ ई टू द पावर माइनस एस टाउ डी टी। आपसे कोई पूछ ले भैया कि एक्स ऑफ टी का लैपलेस बता दो, तो आप बेसिकली एक्स ऑफ टी का अगर आपको कोई लैपलेस पूछ लेगा तो आप कैसे निकालेंगे, एक्स ऑफ टी का आप कह दो कि एक्स ऑफ एस लैपलेस है, और एक्स ऑफ एस की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ऑफ ए टी। ठीक है, ए टी यहाँ पे लिख रहे हैं, आप एस भी लिख सकते हो क्योंकि बेसिकली ऊपर हमने एस में यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं ए टी नहीं लिखेंगे क्योंकि ए टी आपका नहीं होता एक्चुअल में, हमारा एस है यहाँ पे, ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है एक्स ऑफ एस, ठीक है ना, दैट इज लैपलेस। सो बेसिकली आपका एच ऑफ एस जो है यहाँ पे, ये आपका हो गया एक्स ऑफ एस, ठीक है ना, एक्स टी के लिए, और आपका एच ऑफ एस जो है ये आपका क्या है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म है एच ऑफ टी का, जो कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एच ऑफ टाउ ई टू द पावर माइनस एस टाउ डी टाउ। ठीक है, अब देखो अगर मुझे जनरल कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल दे दिया हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कौन सा है, हम लोग एक एक्स ऑफ टी को ही मानते हैं कि भैया ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है एक्स टी। सो अगर हमारे पास एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एक्स टी है तो उसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म अभी मैंने आपको बताया दैट इज एक्स ऑफ एस है। ठीक है, उसको हम किस तरह से देंगे, एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो ये बाइलेटरल लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और अगले वाले में केस देखो अगर हमारा जीरो से इनफाइनाइट है, मतलब सिंगल साइड यूनिलेटरल, एक की तरफ सिर्फ पॉजिटिव साइड, सो दैट इज यूनिलेटरल लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब देखो यूनिलेटरल और बाइलेटरल सेम हो जाएंगे अगर हमारा एक्स ऑफ टी क्या हो जाए, जीरो, फॉर टी लेस देन जीरो। ये बात आपको पता ही है, अगर टी लेस देन जीरो के लिए एक्स ऑफ टी जीरो हो जाता है, इसका मतलब अगर नेगेटिव पार्ट वाला साइड पूरा जीरो हो जाता है, अगर नेगेटिव पार्ट वाला साइड जीरो हो जाता है तो फिर तो हमारा ये जो बाइलेटरल है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जीरो स्टार्ट हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा नेगेटिव पार्ट क्या है, जीरो है बेसिकली। ठीक है, सो अब चलो देख लेते हैं सिंबॉलिकली द ट्रांसफॉर्म विल बी रिप्रेजेंटेड बाई एक्स ऑफ एस। अब मुझे एक ट्रांसफॉर्म जो होता है उस ट्रांसफॉर्म को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, सिंबॉलिकली द ट्रांसफॉर्म विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स ऑफ एस दैट इज इक्वल टू लैपलेस ऑफ एक्स ऑफ टी। ठीक है, अगर मुझे एक्स ऑफ टी का लैपलेस निकालना है तो लैपलेस ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस होगा। ठीक है, एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू लैपलेस ऑफ एक्स ऑफ टी, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये चीज हो गई। एक्स ऑफ एस का मतलब लैपलेस ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस, एक्स ऑफ एस इज गिवन बाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ उतना आपको याद रखना है, बाकी आपका सारा हो जाएगा। ठीक है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, अपने अगले टॉपिक पे आ जाते हैं भैया। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बेसिकली हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस है ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, इसमें जो एस है ना, द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस, तो जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस है उसका उसकी वैल्यूज की जो रेंज है जिसके लिए हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज होता है, उसी रीजन को हम कहते हैं, उसी रीजन को हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। ठीक है, उसे ही हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप चीज को समझने की कोशिश करो, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एग्जांपल देखो, हमारे पास एक एक्स ऑफ टी गिवन है। ठीक है, हमारे पास एक्स ऑफ टी गिवन है और मुझसे बोल दिया कि भैया इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालो। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर एक्स ऑफ टी गिवन ऑलरेडी है तो मैं उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैसे निकाल सकता हूँ, ये चीज आपको पता है क्योंकि आप जानते हो कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी क्या होता है। मुझे एक्स ऑफ टी का लैपलेस निकालना है, जो कि क्या हो जाएगा भैया, एक्स ऑफ एस हो जाएगा। और भैया एक्स ऑफ एस की वैल्यू क्या हो जाती है, सो एक्स ऑफ एस की वैल्यू भैया हो जाती है, आपने अभी बताया कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ऑफ एस टी इंटू डी टी, और यहाँ पे एक्स ऑफ टी भी आएगा, एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ये हो जाती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक्स ऑफ टी गिवन है, तो एक्स ऑफ टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी। ठीक है, साथ में ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब देखो यू ऑफ टी है तो इतना मतलब मुझे ऑलरेडी पता चल गया है कि मेरा जो सिग्नल है वो डिफाइन ये जो होगा जीरो से इनफाइनाइट टी पे जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए टी और ई टू द पावर माइनस एस टी, इसमें से मैं कॉमन ले लूंगा टी को, तो ई टू द पावर ये मैं कॉमन लेके ई टू द पावर माइनस ऑफ एस प्लस ए इंटू टी हो गया इंटू डी टी। अब इसका तो इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा कर लेगा कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। क्या आप चीज समझ पा रहे हो, ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। तो ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा, देख लो, थोड़ा सा जरा ऊपर आ जाते हैं, ये रहा, दैट इज
e की पावर एज इट इज, और ये नीचे उसका डिवीजन s प्लस ए माइनस का साइन आ गया, ठीक है। अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है, क्योंकि u ऑफ टी है, u ऑफ टी था तो जीरो से इनफाइनाइट लिमिट डालेंगे, सबसे पहले इनफाइनाइट डालेंगे तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो मतलब e टू द, तो ये तो जीरो दे देगा आपको, माइनस ऑफ, जब हम जीरो इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आपको दे देगा माइनस ऑफ वन अपॉन एस प्लस ए। सो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या निकल के आ गया, वन अपॉन एस प्लस ए। सो अभी देखो वन अपॉन एस प्लस ए आपके सामने निकल के आ चुका है। अब वन अपॉन एस प्लस ए आपके पास आ चुका है, तो यही कि ये क्या है आपका, ये बेसिकली आपका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म है। सो एक्स ऑफ एस की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, वन अपॉन एस प्लस ए। आपने लेप्लेस ट्रांसफॉर्म को सॉल्व कर दिया भैया। अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं, देखो एस प्लस ए को आप जो नीचे डिनोमिनेटर उसको ग्रेटर देन जीरो कर दो, यहाँ से एस ग्रेटर देन माइनस ए आ गया। क्या चीज समझ पा रहे हो, तो रियल पार्ट ऑफ एस जो है ग्रेटर देन माइनस ऑफ ए होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, बस तो इतना ही हमको करना था और हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं था। बाकी आपको चीज समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब देखो क्या और चीज इसमें हम देखेंगे हैं, आरओसी की। आरओसी के अंदर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर सबसे पहले हमने ये चीज जो लास्ट अभी हमने एक क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन के अंदर हमने चीज को निकाल के देखा कि हमारा आर ई जो आपका आरओसी है वो कहाँ पे डिफाइन हो रहा था, किस रीजन में डिफाइन हो रहा था, दैट इज ग्रेटर देन माइनस ए के इधर, ठीक है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं आरओसी की जो हमको पता होनी चाहिए। अगर हम प्रॉपर्टीज जो हैं आरओसी की अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं, और वो क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं, और ज्यादातर बच्चे उसमें मार्क्स जो है डिटेक्ट करवाते हैं। तो आप अगर वहाँ अगर ये सारी प्रॉपर्टीज आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको जो है ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे, और हाँ उन पे मार्क्स उठा पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं काफी इजी होते हैं, ठीक है। तो आरओसी जो बेसिकली है, इसका प्रॉपर्टी ये है कि आरओसी कंटेन स्ट्रिप लाइन विच इज पैरेलल टू जे ओमेगा एक्सिस। तो ये आपकी जे ओमेगा एक्सिस है, ये आपकी सिग्मा एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी सिग्मा एक्सिस है। तो जस्ट इस जे ओमेगा एक्सिस के ही पैरेलल आपकी एक स्ट्रिप लाइंस, मतलब इस तरह से ये स्ट्रिप लाइंस जो है पैरेलल होती है किसके, जे ओमेगा एक्सिस के एस प्लेन के अंदर। ये जो आपका प्लेन है, ये जो प्लेन है आपका, ये एस प्लेन है। इफ एक्स ऑफ टी इज एब्सोल्युटली इंटीग्रल, हमने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर आपका जो एक्स ऑफ टी है ये अगर इंटीग्रल है, एब्सोल्युटली इंटीग्रल है, मतलब इसका फाइनाइट वैल्यू आता है, ठीक है, फाइनाइट ड्यूरेशन, देन जो आरओसी होगा आपका वो एंटायर एस प्लेन हो जाएगा। आपको पहली प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है, अगर आपका एक्स ऑफ टी, अगर आपका एक्स ऑफ टी एब्सोल्युटली इंटीग्रल है, मतलब आप इंटीग्रल करते हो एक्स ऑफ टी डॉट डी टी का, और इसका वैल्यू कुछ फाइनाइट निकल के आता है, कुछ फाइनाइट निकल के आता है, तो जो आपका आरओसी रीजन होगा वो क्या होगा, एंटायर एस प्लेन हो जाएगा, वो आपका एंटायर एस प्लेन हो जाएगा। चीजों को समझते चलना, ये पहला प्रॉपर्टी था, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी देखो, इफ एक्स ऑफ टी इज अ राइट साइडेड सीक्वेंस, अगर आपका एक्स ऑफ टी ये सिर्फ और सिर्फ एक राइट साइडेड सीक्वेंस है। राइट साइडेड सीक्वेंस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कोशियल सिग्नल के अंदर। कोशियल सिग्नल्स अगर अगर आपका एक्स ऑफ टी सिग्नल कोशियल सिग्नल है, तो जो आरओसी है उसका वो ग्रेटर देन सिग्मा नोट, ये किसके ग्रेटर देन हो जाएगा, देखो आर ई एस ग्रेटर देन सिग्मा नोट, ठीक है। अगर आपका एक्स ऑफ टी लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है, लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है, इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइडेड है, तो वो एंटी कोशियल सिग्नल, एंटी कोशियल सिग्नल हो सकता है, या फिर साथ में नॉन कोशियल भी, क्योंकि नॉन कोशियल बेसिकली आपका कंटेन करता है लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड इवन जीरो पे भी आपका डिफाइन है नॉन कोशियल। कोशियल सिर्फ और सिर्फ आपका राइट साइड में होता है, और एंटी कोशियल आपका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड में होता है। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड में है, तो जब उस केस के लिए आपका अभी लेफ्ट साइडेड का मतलब कैसे हो गया, देखो अगर आपका जैसे एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू सपोज कुछ इस तरह से आता है कि आपका ये हो गया ए अपॉन एस माइनस ए, तो यहाँ पे ये जो है ये आपका एस माइनस ए, ये आपका क्या है, लेफ्ट साइडेड में हो गया, ठीक है ना। तो अब इसके लिए जो रीजन होगा, इसके लिए जो रीजन होने वाला है वो आप किस तरह से लिखेंगे, आर ई लेस देन सिग्मा नोट, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। आर ई ऑफ एस लेस देन सिग्मा नोट, सिग्मा नोट मतलब बेसिकली यहाँ पे ए है, तो ये यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो इफ एक्स ऑफ टी इज अ टू साइडेड सीक्वेंस, अगर दोनों साइडेड सीक्वेंस ही अगर आ जाता है एक्स ऑफ टी टू साइडेड सीक्वेंस, देन उसका आरओसी जो होता है वो बीच में आ जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है उन दोनों रीजन्स का, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे इनको हर एक प्रॉपर्टीज का, इनका एग्जांपल देख के हम एग्जांपल्स देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगी। तो सबसे पहले हम लोग को बोला है भैया फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म एंड आरओसी, आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म भी निकालना है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी का, ठीक है, इसका आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। सो आपसे अगर कोई लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालने बोल देगा तो आपको तो एक ही प्रॉपर्टी पता है कि भैया एक्स ऑफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस होता है। सो एक्स ऑफ एस की जो वैल्यू है भैया वो आपकी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट
एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस ऑफ एस टी डॉट डी टी होती है। और ऐसा करने से ये इसके एक्स ऑफ टी के अंदर मैं क्या पटक दूंगा, ये पटक दूंगा, इससे मुझे एक्स ऑफ एस निकल के आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से मुझे दिख रहा है कि इसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है 1/s प्लस आएगा। प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाऊंगा आगे। लैपलेस ट्रांसफॉर्म की जब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो आप मतलब ये चीजें काफी आसानी से, बहुत कुछ ऐसे फंक्शंस जो ऑलरेडी मतलब एलिमेंट्री सिग्नल्स जिनके आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म रट लेने हैं, जिनके आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपके मुंह पे होने चाहिए, कुछ ऐसे एक्स ऑफ टी सिग्नल्स जिनके लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपको मुंह पे होने चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन एग्जाम में हर बार उनको इंटीग्रेट करके चेक नहीं करने वाले हैं, वो आपका टाइम वेस्ट कर देगा, तो आपको रटे हुए होने चाहिए। तो जैसे इसका ए टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी का एक्स ऑफ इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1/s प्लस ए हो जाएगा। तो आप देख रहे हो एस प्लस ए, ये कैसा है, राइट हैंड है, ये कैसा हो गया भैया, राइट हैंडेड है। तो राइट हैंडेड के लिए आपका आर ई जो निकल के आता है, ठीक है ना, ये कैसा होगा, ग्रेटर देन ऑफ, ठीक है, ग्रेटर देन ऑफ माइनस ए, क्योंकि आप क्या करते हो, एस प्लस ए ग्रेटर देन जीरो, एस ग्रेटर देन माइनस ए, ठीक है ना, इस तरह से करोगे आप, तो ये आपका ग्रेटर देन वाला साइन लग जाएगा। पहली वाली प्रॉपर्टी देख लो, इफ एक्स ऑफ टी इज अ राइट साइडेड सीक्वेंस देन आरओसी जो है ग्रेटर देन सिग्मा नॉट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला, अगला है आपके पास फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे इसको इसको इसका फिगर देखो किस तरह से फिगर बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है, s इज ग्रेटर देन माइनस ए, तो सबसे पहले s प्लेन के अंदर हम लोग देखेंगे, ये रहा s प्लेन है, इसके अंदर माइनस ए कुछ इस तरफ आएगा, ये रहा माइनस ए आ गया, और ग्रेटर देन है तो देखो राइट हैंड साइड में है, और ग्रेटर देन है तो देखो ये ग्रेटर देन आपका हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म इन आरओसी ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर ए टी यू ऑफ टी। इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपको ई टू द पावर ए टी ये हो जाएगा 1/s माइनस ए। अब यहाँ पे ये देखो ये लेफ्ट हैंडेड है, तो जो आपका आर ई जो है ये कैसा हो जाएगा, सिग्मा ऑफ ए, क्योंकि आपका s माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, s ग्रेटर देन ए हो गया बेसिकली, सो ए, ठीक है ना। आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ई ऑफ एस लेस देन ऑफ ए, ठीक है ना। यहाँ पे ये ए आ जाएगा, माइनस ए नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार देखो आपका एस माइनस ए क्या था, एस माइनस एस प्लस ए ग्रेटर देन जीरो था, तो वहां पे आपको ये जो है नेगेटिव साइन आया था उस ए का, लेकिन इसके लिए ये ए जो है पॉजिटिव होगा, तो इसका जो आर ओ सी निकल के आएगा वो किस रीजन में लाई करेगा, देख लो लेस देन ए वाले रीजन में। इसका फिगर किस तरह से बनेगा, ये देखो ये रहा, ये आपका ए है, ए से लेस देन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखो, ये आपका जी ओमेगा एक्सिस है, इस जी ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट साइड में आपका आरओसी लाई करेगा। अब देख लो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म एंड आरओसी ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द माइनस ए टी, और ये दोनों को दे दिया है, तो हम लोग इसका लैपलेस क्या होता है 1/s प्लस ए, और इसका लैपलेस क्या होता है 1/s माइनस ए, ठीक है। तो इसका और इसका दोनों का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, यूनियन, यूनियन निकालना पड़ेगा। सो इसका हम लोग निकालते हैं, हमको पता है इसका आरओसी कहाँ लाई करता है, किस रीजन में लाई करता है, इसका इस लाई करता है ग्रेटर देन माइनस ऑफ ए में, और इसका कहाँ लाई करता है, इसका लेस देन ए के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों का आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये रही आपकी जो ओमेगा लाइन, ये हो गया आपका माइनस ए, ये हो गया आपका ए, ठीक है, ऐसे पकड़ लो। अब माइनस ए और ए के बीच में लाई करेगा, क्योंकि माइनस ए वाले का ये इस तरफ जाएगा, और इस ए वाले का आपको पता है इस तरफ आ रहा था, तो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन के बीच में ही आपका लाई करेगा, यही आपका इंटरसेक्शन रीजन है, ये देख लो। सो आपका जो इस फिगर को देख के जो कॉम्बिनेशन है आपका माइनस ए से प्लस ए में लाई करेगा, हेंस जो आरओसी निकल के आ जाएगी आपकी फाइनली माइनस ए से रीजन, ये रहा, ठीक है, माइनस ए से ए के अंदर लाई करेगा। अब आगे बढ़ते हैं कैजुअलिटी एंड स्टेबिलिटी के ऊपर। भैया कैजुअलिटी एंड स्टेबिलिटी क्या है, कोई भी सिस्टम आपका कौशल कब कहलाएगा, कौशलिटी एंड स्टेबिलिटी बेसिकली। सो आपका सिस्टम कौशल कब कहलाता है, जब ऑल पोल ऑफ इट्स ट्रांसफर फंक्शन मस्ट बी राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। जितने भी पोल्स हैं वो सभी के सभी कहाँ पे लाई करें, राइट हाफ ऑफ इट्स एस प्लेन। तो सबसे पहले अगर आपको पोल्स एंड जीरोस का आइडिया अभी नहीं है, तो मैं आपको पोल्स एंड जीरोस का एक आइडिया दे देता हूँ, रफ आइडिया। एक्चुअल में जीरोस एंड पोल्स होते क्या है, ठीक है, आप वो देख लीजिए। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एक्स ऑफ टी है, ठीक है, जो क्या है e टू द पावर 80 इंटू यू ऑफ माइनस टी है, ठीक है, ये मेरे पास एक्स ऑफ टी है। मैं इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालने आपसे कह दिया, मैंने आपसे कह दिया भैया इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाल के दो। आपने मुझे इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म बता दिया, एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s माइनस ऑफ ए। आपने मुझे इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ये निकाल के दे दिया, ठीक है। सो इस गिवन के अंदर अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस गिवन लैपलेस ट्रांसफॉर्म के अंदर फाइंड द जीरोस एंड पोल। सो बेसिकली देखो आपके पोल्स जो हैं वो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में लाई करते हैं, पोल्स आपको कहाँ मिलेंगे, डिनोमिनेटर में, ठीक है, और आपको जीरोस कहाँ मिलेंगे, न्यूमरेटर में। आपको जीरोस कहाँ मिलेंगे, न्यूमरेटर में, ठीक है। तो अब मैं इस चीज को थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ,
तो ये हो गया 1/s-a। ठीक है, अब मुझे पोल्स निकालने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो s-a इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो s इज इक्वल टू a। सो बेसिकली मेरे पास पोल्स कितने हैं, एक ही पोल है, और कहाँ पे वो पोल लाई कर रहा है, ए पे लाई कर रहा है। और जीरो और ये जीरोस निकालने के लिए मुझे न्यूमरेटर को जीरो करना पड़ेगा। बेसिकली इसके अंदर तो एक भी जीरो नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको एग्जांपल दूं दूसरा जिसके अंदर आपको जीरोस देखने को मिल जाए, तो वो कैसा हो जाएगा। सपोज एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू कुछ इस तरह से आ गया आपके पास। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ ए को। ठीक है, सपोज ऐसा कर लो कुछ 5 टाइम्स ऑफ एस माइनस ऑफ 4 इंटू एस प्लस ऑफ 3 डिवाइड बाई 6 टाइम्स ऑफ एस माइनस ऑफ 6 एस माइनस ऑफ 8 और एस प्लस ऑफ 12। ठीक है, तो इस वाले केस के लिए आपको अगर कोई जीरोस निकालने बोल देना, तो आप पूरे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को जीरो करो। तो न्यूमरेटर को जीरो करेंगे तो आपको एक तो एस माइनस फोर इक्वल टू जीरो होगा, एक एस प्लस थ्री इक्वल टू जीरो होगा। एस माइनस फोर जीरो करोगे तो एक तो आपको फोर मिल जाएगा और दूसरा आपको माइनस थ्री मिल जाएगा जीरोस। और वहीं अगर मैं पोल्स की बात करता हूँ, तो पोल्स मुझे क्या मिल जाएगा, एक तो एस माइनस सिक्स जीरो होगा, एक एक्स माइनस एट जीरो होगा, तो ये सिक्स दे देगा, ये एट दे देगा, और वो माइनस ट्वेल्व दे देगा। सो ये आपका जीरोस एंड पोल का कंसेप्ट है। जो पोल्स होते हैं, पोल्स जो होते हैं वो लैपलेस ट्रांसफॉर्म को इनफाइनाइट कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि जब हम पोल्स के लिए हम डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं, और जैसे ही आप किसी भी नंबर, कोई भी नंबर, और उसका अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, तो ये क्या कर देगा, ये इनफाइनाइट बना देगा। तो बेसिकली आपका एक्स ऑफ एस क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या थे, पोल्स थे, तो आप इसको अगर जीरोस करने की कोशिश करते हो तो आपका जो है इनफाइनाइट हो जाता है। और जब आप जीरोस की बात करते हो, तो जीरोस जो है आपके ट्रांसफॉर्म फंक्शन को जीरो के इक्वल कर देते हैं। उसके लिए देखो एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू समथिंग, इसको आप पोल्स जीरोस के लिए आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को जीरो कर दोगे, डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में तो कुछ रहने ही वाला है, तो कुछ भी रहो, समथिंग अपॉन जीरो अपॉन समथिंग दैट इज जीरो। सो आपका मतलब जो जीरोस होता है बेसिकली आपके एक्स ऑफ एस को जीरो करता है, और आपके जो पोल्स हैं बेसिकली एक्स ऑफ एस को इनफाइनाइट करते हैं। लेकिन आपको पोल्स एंड जीरोस निकालने के लिए जो तरीका मैंने बताया बस वो यही है, आपको इसी तरह से करना है। यही आपके जीरोस एंड पोल्स हैं, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाना है नहीं है। लेकिन हाँ, आपको कोई पूछता है क्वेश्चन के अंदर पोल्स एंड जीरोस निकालिए, तो आप इसी तरह से करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, कोई भी अगर कोशियल सिस्टम है, तो उसके जितने भी पोल्स होंगे, ठीक है, ऑल पोल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन मस्ट बी राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। मतलब एस प्लेन का ये आपकी एस प्लेन है, इसके राइट हाफ के आगे ही होना चाहिए। मतलब ये आपका क्या है, ओरिजिन है, ये इसका लेफ्ट हाफ है, और ये इसका राइट हाफ है। तो इस वाले हिस्से में ही आपके पोल्स लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपका सिस्टम कोशियल है तो, क्योंकि हम जानते हैं कोशियल सिस्टम्स आर डिफाइंड। एक सिस्टम कोशियल कब कहलाता है, जब वो राइट साइड में, मतलब राइट साइड में जो पॉजिटिव वैल्यूज जो t ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, वैसे सिस्टम्स हमारे, वैसे सिग्नल्स हमारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, अ सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल, और हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल कहलाता है व्हेन ऑल पोल्स ऑफ इट ट्रांसफर फंक्शन ले ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। इसमें हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, स्टेबल नहीं कहलाता। हमारा सिस्टम स्टेबल कब कहलाएगा, जब सारे के सारे पोल्स जो है कहाँ पे लाई कर रहे होंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन में। जब सारे के सारे पोल्स हमारे लाई कर रहे होंगे कौन से साइड में, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन के अगर इधर हमारे पोल्स लाई करते हैं, पोल्स को हम डिनोट करते हैं क्रॉस से, क्रॉस से हम डिनोट करते हैं पोल्स को, और डॉट से हम डिनोट करते हैं जीरोस को। ये चीज भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैं बताया नहीं था। ठीक है, तो अगर आपके पोल्स लाई करते हैं लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में, तो वो आपका सिस्टम कैसा होगा, वो आपका सिस्टम स्टेबल होगा। आप स्टेबिलिटी जो है सिस्टम की चेक कर सकते हैं एक और तरीके से, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अगर आपका सिस्टम का पोल्स लाई करता है लेफ्ट हाफ प्लेन के अंदर, तो आपका सिस्टम जो है स्टेबल है। और आपको स्टेबिलिटी चेक करने के लिए एक और फॉर्मूला बताया था, दैट इज एच ऑफ टी डॉट डी टी। आपको करना है, मान लो अगर आपको क्या गिवन है, एच ऑफ टी एक सिग्नल है, वो कुछ दे रखा है, आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। मान लो एच ऑफ टी आपके पास सिग्नल नहीं, सिस्टम है, और उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो आपको एच ऑफ टी डॉट डी टी को माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इंटीग्रेट कर दो। और अगर आपको फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, तो आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट आ जाती है, तो आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और एक और तरीका बताया था, जितने भी कोशियल सिस्टम्स हैं, कोशियल सिस्टम्स आर अनस्टेबल। कोशियल सिस्टम्स कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और अगर नॉन कोशियल है तो वो स्टेबल हो जाएगा। नॉन कोशियल आर स्टेबल। सो हमने यहाँ पे इतना देख लिया है कि किस तरह से अगर आपका सिस्टम, अगर आपके जो पोल्स हैं, आपके अगर पोल्स लेफ्ट साइड में लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एस प्लेन के, तो आपका सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, और अगर राइट साइड में लाई करते हैं, तो आपका सिस्टम कैसा होगा, तो भैया आपका सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाएगा। A system is said to be unstable when at least one pole of its transfer function is shifted to the right half of S plane। ठीक है, मतलब अगर एक पोल भी
अगर एक पोल भी राइट साइड में चला गया ना, राइट ऑफ एस प्लेन में चला गया, तो वो आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा भैया, अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए जो कोशल सिस्टम है भैया, कोशल सिस्टम्स आर अनस्टेबल सिस्टम, बात समझ लेना, कोशल सिस्टम्स आर अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है। और वो दूसरा वाला जो था कौन सा, नॉन कोशल, ये कैसे हो जाएंगे आपके, स्टेबल हो जाएंगे, नॉन कोशल सिस्टम आर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो ये मैंने आपको बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, और भी मैं आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं चलो। अ सिस्टम इज सेड टू बी मार्जिनली स्टेबल, आपका सिस्टम जो है मार्जिनली स्टेबल कहलाएगा व्हेन एटलीस्ट वन पोल ऑफ इट्स ट्रांसफर फंक्शन लाई ऑन द जे ओमेगा एक्सिस ऑफ एस प्लेन। देखो ये आपकी जे ओमेगा एक्सिस है, और ये आपके ये जो है राइट है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हो गया, और ये आपकी जो है जे ओमेगा एक्सिस है। अगर इस एक्सिस पे अगर पोल लाई करता है ना, तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल कहलाएगा, ठीक है। इसके अगर पहले लाई करता है, लेफ्ट साइड में लाई करता है, तो वेल एंड गुड, दैट स्टेबल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका गलती से भी इसके आगे, मतलब यहाँ और यहाँ और यहाँ कहीं पे भी एक एक भी पोल इन इस लाइन में राइट साइड में अगर आ गया ना, तो आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। जे ओमेगा एक्सिस पे अगर आपका पोल लाई करता है, तो आपका सिस्टम जो है मार्जिनली स्टेबल कहलाता है, ठीक है। चलो, आरओसी ऑफ बेसिक फंक्शंस, कुछ मतलब बेसिक फंक्शंस के आरओसी हमको पता होने चाहिए, जो कि आप डायरेक्ट ऐसे देख के बोल सकते हैं। तो जैसे अगर आपके पास यू ऑफ टी फंक्शन है, ठीक है, स्टेप फंक्शन है, स्टेप फंक्शन का बेसिकली ट्रांसफॉर, अगर हम लोग एफ ऑफ एस निकालते हैं, ठीक है, यू ऑफ टी का एस, एफ ऑफ टी आपके पास है, इसका अगर आप मतलब लेप्लेस निकालते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास 1/s होता है, ठीक है, यू ऑफ टी का। सो उसका आरओसी जो है देखो s ग्रेटर देन 0 होता है, और ये जो है आपका ये रहा, ठीक है, इसका आरओसी जो है आपका लाई करेगा रीजन s ग्रेटर देन 0। यहाँ पे t इंटू यू ऑफ टी का 1/s हो गया, और t का अलग से मतलब 1/s, e का आपका 1/s ऐसे होता है, और u ऑफ t का भी आपका क्या होता है, 1/s होता है। तो ये दोनों ने मिला के 1/s का स्क्वायर दे दिया, s का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, बेसिकली s इज ग्रेटर देन 0, तो सेम ये वाला आ गया, ठीक है। टी टू द पावर n u ऑफ टी, सेम केस, टी टू द पावर n का ये आपका हो गया 1/s की पावर n, ठीक है। इसका टी टू द पावर n का ये हो गया ये साथ में इंटू 1/u ऑफ टी का कितना हो जाएगा, u ऑफ टी का आपका आ जाएगा 1/s, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका s की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। और एक चीज आपको याद रखनी है, आपका देखो अगर t की पावर 1 है तो आपका 1/s, t की पावर 2 है तो आपका 2/s, टी की पावर 3 है तो आपका कितना 3 3 इसी तरीके से आपका जो टी है, टी का देखो इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो टी की पावर एन का कितना होता है, इट इज एन फैक्टोरियल अपॉन टी टू द पावर एन, एस टू द पावर एन, आई एम सॉरी। हाँ, सो बेसिकली टी टू द पावर एन की अगर बात करते हैं, सो टी टू द पावर एन का आप निकालेंगे तो टी टू द पावर एन अपॉन एस की पावर एन आपको देखने को मिल जाता है। टी की पावर 1 का आपने देखा, इसका लेप्लेस कितना आता है, 1 फैक्टोरियल अपॉन एस, ठीक है। ऐसे टी की पावर एन का कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर एन, ठीक है। यहाँ पे एस की पावर 1 था क्योंकि टी की पावर 1 था, इसका लेप्लेस ये आ गया, टी की पावर एन का लेप्लेस आ गया एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन, और यू ऑफ टी का आपके पास निकल के आ गया 1/s, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस 1 आ जाएगा। सो बेसिकली आप इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको एक्स की पावर एन प्लस 1, तो आपका यही हो गया, कुछ भी ले लो, एस की पावर 5 भी ले लेते हैं, अगर अज्यूम करते हैं एन 4 है थोड़ी देर के लिए, तो एस की पावर 5 जो है आपका वही ग्रेटर देन 0 हो गया। सो आपका एस ग्रेटर देन 0 हो गया, तो फिर से आरओसी आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। अब देखो अगर आपका यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ e टू द पावर at मल्टीप्लाई हो जाता है, e टू द पावर at अगर आपका a पॉजिटिव है तो आपका u ऑफ t का तो ऐसा होता है, और साथ में ये चीज मल्टीप्लाइड है इससे, और a अगर आपका पॉजिटिव है तो माइनस में s माइनस a बन जाता है, और इसी केस में देखो अगर आपका a नेगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव बन जाता है, s प्लस ए, एस माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, तो आपका s ग्रेटर देन ए है, तो आपका जो आरओसी निकल के आता है ग्रेटर देन ए निकल के आता है। उसी केस में जब 1/s प्लस ए का करते हैं तो यहाँ पे आपका s प्लस ए ग्रेटर देन 0, s इज ग्रेटर देन माइनस ए, s इज ग्रेटर देन माइनस ए के लिए तो आपका जो आरओसी निकल के आता है देखो, आरओसी जो है ग्रेटर देन माइनस ऑफ ए निकल जाता है, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं, e टू द पावर 80 इंटू यू ऑफ टी, तो e टू द पावर 80 इंटू यू ऑफ टी ये रहा, e टू द पावर 80 इंटू यू ऑफ टी ये रहा, ठीक है। इसमें कोई फर्क है क्या, जी नहीं, लेकिन हाँ इन्होंने यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ था। सो अब ये देखो ये नेगेटिव 1/s माइनस ए आ चुका है, तो यहाँ पे अगर ये नेगेटिव 1/s माइनस ए है, इसका मतलब क्या हो गया है बेसिकली,
ये e टू द पावर 80 इंटू यू ऑफ टी का तो ये आपने निकाल दिया, और साथ में माइनस साइन अलग से है, साथ में माइनस साइन जो है क्या है, अलग से लगा हुआ है। सो ये नेगेटिव 1/s-a है। अगर 1/s-a का आर ओ सी यहाँ लाई कर रहा था, दैट इज एस ग्रेटर देन ए के लिए, तो ये जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले केस की अगर हम बात करते हैं, इस वाले केस की, e टू द पावर -80 इंटू यू ऑफ माइनस टी, ये देखो u ऑफ माइनस टी है। सो u ऑफ माइनस टी है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो u ऑफ माइनस टी के लिए आपका माइनस बाहर आ जाएगा, और ये जो माइनस है, ठीक है, देखो u ऑफ टी, जो होता है उसके लिए तो आपको पता है 1/s होता है, ठीक है ना, लेकिन u ऑफ माइनस टी का नेगेटिव 1/s हो जाता है। साथ में e टू द पावर माइनस ऑफ ए टी जो है इसको प्लस ए में नीचे बना देगा, तो ये नेगेटिव 1/s प्लस ए आ जाएगा। इसके लिए भी आपका आर ओ सी जो है कुछ इस तरह का आ जाएगा, क्योंकि 1/s प्लस ए के लिए आपका आर ओ सी जो है किस तरह का आ रहा था, आपका आर ओ सी आ रहा था आर ई ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस ए। तो इस वाले केस के लिए जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे ये वाला जो चीज लिखा हुआ है और ये वाला चीज, ये पॉजिटिव है और ये नंबर नेगेटिव है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला चीज और आपका ये वाला चीज, ठीक है, ये जो है आपका पॉजिटिव के लिए है, ये आपका नेगेटिव के लिए, तो देखो जस्ट ऑपोजिट है। अब देखो अगला, अगर तीनों चीज लगा जाए तो u ऑफ टी के लिए आपका 1/s हो गया, e टू द पावर ए टी के लिए आपका कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ए, क्योंकि ए आपका पॉजिटिव है, और साथ में t है, इसका कितना हो जाएगा 1/s, टी की पावर 1 ही है तो 1/s हो जाएगा, तो 1/s इंटू 1/s माइनस ए आ गया, जो कि आपको क्या दे देगा, जो कि आपको क्या देने वाला है, देखो ये आपको बेसिकली दे देगा 1/s माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरह से बन गया 1/s माइनस ए का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए, जिसकी वैल्यू हो जाएगी, हाँ, सो जिसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, एस माइनस ए का होल स्क्वायर, बेसिकली एस माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, एस ग्रेटर देन ए, तो आपका फिर से आर जो आर सी है ग्रेटर देन ए आ गया। ऐसे ही इस बार ये वाला कंडीशन देख लो, इस वाले कंडीशन में भी कुछ नहीं है, इस वाले में भी ये टी टू द पावर एन है, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन इंटू यू ऑफ टी का 1/s माइनस ऑफ ए, इस तरह से हो गया, ठीक है, 1/s माइनस ऑफ ए। अब ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये वाला टर्म दे देगा, ये वाले टर्म का फिर से s माइनस ए ग्रेटर देन जीरो कर दो, s इज ग्रेटर देन ए, आर ओ सी सेम आ गया। सो ये सब बेसिकली आपको पता होना चाहिए, और कितनी आसानी से देखो सॉल्व हो रहे हैं। फिर से u ऑफ टी का कितना भैया 1 है, माइनस है तो इधर प्लस ऑफ ए हो गया, टी है तो खास में 1/s अलग से आ गया, मल्टीप्लाई तो सेम आ गया। इस बार s प्लस ए ग्रेटर देन जीरो है तो इसको ऐसे ले लो, यहाँ से s जो है ग्रेटर देन माइनस ऑफ ए आ गया है, ये आपका आर ओ सी निकल के आ गया। सेम केस इसमें है, पूरा इसी तरह से आपका चलते जा रहा है, 1% कहीं आपको डरना नहीं है, आर ओ सी आप सबका बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे बात किया जाए कि अब ये कुछ कोस के टर्म है, साइन के टर्म्स हैं, देखो इनका अगर आपसे निकालना जाए तो कोस का आपको डायरेक्ट ये जो है आपको याद करने पड़ेंगे कि कोस का क्या निकल के आता है। जैसे यू ऑफ टी का अभी आपको पता है 1/s होता है, ऐसे ही कोस का जो आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म है वो क्या निकल के आ जाता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मल कोस की बात करता हूँ तो आपको ओमेगा अपॉन एस का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, एस एस अपॉन एस का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बेसिकली आपको कोस देता है। और साइन बेसिकली आपको क्या दे देता है, साइन आपको देता है ओमेगा अपॉन एस का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कोस की बात हुई थी तो कोस आपको क्या दे देगा, एस अपॉन एस का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन साथ में ई टू द पावर माइनस एटी मल्टीप्लाइड है, तो अब ई टू द पावर माइनस एटी मल्टीप्लाइड है तो ये क्या करता है, ये एस को चेंज कर देता है एस प्लस ए से। सो इस एस के अंदर आप क्या डाल दोगे, एस प्लस ए डाल दोगे, डिवाइड बाई एस प्लस ए डाल दोगे, इसका होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो ये दे दिया। यहाँ पे बी था, कोस ओमेगा टी नहीं है, कोस ओमेगा टी के लिए ये था, ये बी के लिए है, तो यहाँ पे इसको बी डाल दो, ठीक है, तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। सो इसी तरीके से ये भी बी का स्क्वायर हो जाएगा। सो बेसिकली काफ़ी इजी है, कुछ इसमें है नहीं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सो ये जो चीज़ था ये पूरा का पूरा आपका क्या था, ये पूरा का पूरा आपका आर ओ सी था, ठीक है। सो अभी हमने आरओसीज देख लिए हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हर एक के लिए। अब मैं आपको कैसे निकालते हैं, मैं आपको वो तरीके सिखा देता हूँ। जैसे यू ऑफ टी के लिए मैं कहता था कि आरओसी यू ऑफ टी के लिए भैया 1/s होता है, ऐसे ही मैंने आपको बोला कोस ओमेगा टी के लिए आपका आरओसी ओमेगा अपॉन एस का सॉरी एस अपॉन एस का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। भैया ये सब कैसे आता है, ये जो है आपको मैं अभी आसानी से बता देता हूँ, और आपको ये जो चीजें याद करनी है, आपको ये सब चीजें
याद करनी है, क्योंकि आपको एग्जाम में इनको रट के अगर नहीं जाओगे तो आप इनके सवाल के लिए फिर से आप प्रूव करने नहीं बैठोगे वहां पे, ठीक है। तो बेसिकली आपको कुछ एलिमेंट्री जो सिग्नल्स हैं, रैंप हो गया, यूनिट हो गया, और बाकी के आपके जैसे रैंप, बाकी के आपके जैसे इम्पल्स हो गए, इन सब के तो आपको क्या है, याद कर लेना है। तो सबसे पहले अगर मैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन की बात करता हूँ, इम्पल्स फंक्शन आपका डेल ऑफ टी होता है, और डेल ऑफ टी का अगर आपको लैपलेस निकालना हो, ठीक है, किसी भी चीज का हम लोग लैपलेस कैसे निकालते हैं, लैपलेस ऑफ, अगर आपसे बोलते हैं लैपलेस ऑफ आपको निकालना है डेल ऑफ टी का, तो आप क्या करेंगे भैया, आप क्या करोगे, सीधा इंटीग्रेट कर दोगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी यहाँ पे क्या है, डेल ऑफ टी है, क्योंकि आपका सिग्नल कैसा ये है, इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, बस आपको ये फॉर्मूला लगाना होता था, ठीक है, आपको यही फॉर्मूला लगाना होता था। सो ये रहा देखो, और आप जानते हैं कि एरिया अंडर द इम्पल्स फंक्शन, एरिया अंडर द इम्पल्स क्या होता है, हमेशा वन निकल के आता है। सो लैपलेस ऑफ डेल ऑफ टी दैट इज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल ऑफ टी डॉट डी टी इज इक्वल टू वन फॉर ऑल एस, ठीक है। और लैपलेस ऑफ डेल ऑफ टी माइनस टी, मान लो यहाँ पे तो डेल ऑफ टी है, अगर शिफ्टिंग कर देता है सिग्नल के अंदर, ठीक है, इम्पल्स फंक्शन के अंदर अगर शिफ्टिंग आ जाती है, तो उस केस के लिए आपका जो लैपलेस निकल के आ जाएगा वो ई टू द पावर माइनस ऑफ एस टी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दो चीज यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। मैं एक अलग से पेज ले लेता हूँ, और उस पेज में जो है हम चीज़ों को लिखते चलेंगे, ताकि क्या है, आपको समझने में आसानी हो और आपको चीज़ को याद रखने में आसानी हो, ठीक है। मैं एक बार आपको यहाँ पे एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है, एक अलग से एक्स्ट्रा पेज हम यहाँ पे ले लेते हैं, और हमने ले लिया आई गेस। हाँ, तो ये देखो, सो मैं बेसिकली क्या बोल रहा था, देखो आपको कुछ ये याद रखने, ठीक है, लर्न लर्न इट एंड कीप, ठीक है, आपको याद करके इसको रखना है, क्योंकि आपके सवाल करने के टाइम पे यही आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। सवाल के टाइम पे आपको यही आना है। तो सबसे पहला इम्पल्स फंक्शन की अगर बात करते हैं, तो इम्पल्स फंक्शन के लिए जो आपको याद करना है, इम्पल्स फंक्शन के लिए जो आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म याद करना है, ठीक है, इम्पल्स फंक्शन के लिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपको याद करना है। तो आप बेसिकली इम्पल्स फंक्शन का क्या हो जाता है, देखो अगर आपका डेल ऑफ टी है, ठीक है, अगर आपका एक्स ऑफ टी गिवन है एज अ डेल ऑफ टी, ठीक है, तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकल के आ जाएगा लैपलेस ऑफ डेल ऑफ टी, ये कितना निकल के आ जाएगा, वन निकल के आ जाएगा फॉर ऑल एस, ठीक है। और वहीं पे लैपलेस ऑफ, अगर आपका ये शिफ्ट कर दिया सिग्नल को, मान लो डिले कर दिया है, क्योंकि हम लोगों ने माइनस साइन लिखा है तो डिले, और अगर प्लस होता तो एडवांस, माइनस में हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो बेसिकली उसे डिले कहते हैं, ये डिले सिग्नल है। सो लैपलेस ऑफ डेल ऑफ टी माइनस टी, तो इसका वैल्यू ई टू द पावर माइनस ऑफ एस टी निकल के आ जाएगा, किसके लिए, फॉर ऑल एस। ऐसे ही लैपलेस ऑफ डेल ऑफ टी प्लस टाउ, टी प्लस कैपिटल टी हो जाता, तो ये ई टू द पावर एस ऑफ टी देखने को मिलता फॉर ऑल एस, ठीक है। ये जो था ये आपका किसके लिए था भैया, ये आपका यूनिट इम्पल्स फंक्शन के लिए था। अब देखो अगला पढ़ेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए। तो यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए तो आपको याद ही हो गया है, यूनिट स्टेप फंक्शन आपका यू ऑफ टी बेसिकली होता है, यू ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी आप करेंगे, नॉर्मल जो फॉर्मूला है उसके अंदर बैठाएंगे, यू ऑफ टी आपका वन होता है, ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एस टी अपॉन एस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से ये वन बाई एस देगा, पूरा का पूरा आसान है, यूनिट स्टेप फंक्शन देख लो, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। सेकंड जो है, आप निकालोगे लैपलेस किसका, यूनिट स्टेप फंक्शन का, यूनिट स्टेप फंक्शन का आपसे बोलेगा भैया लैपलेस ट्रांसफॉर्म बताओ, तो आपको अगर इम्पल्स फंक्शन का है तो आप ये तीन जो है अपने जैसा क्वेश्चन उसके हिसाब से लगा सकते हैं। इम्पल्स के लिए, यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए आप जानते हो कि यू ऑफ टी जो है, मतलब अगर आपको एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है यू ऑफ टी दिया है, तो आप जो है इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैसे निकालोगे, कैपिटल एक्स ऑफ एस दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी, ये फॉर्मूला है ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। उसके बाद आप क्या करोगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी की जगह आप यू ऑफ टी पटक दोगे इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ एस टी इंटू डी टी। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो यू ऑफ टी जो आता है आपका डिफाइन होता है फॉर पॉजिटिव के लिए, तो ये जीरो से इनफाइनाइट, और ई टू द पावर माइनस ऑफ एस टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन आपको आता है दैट इज ई टू द पावर माइनस ऑफ एस टी डिवाइडेड बाई एस, और साथ में माइनस वन, क्योंकि ये माइनस जो है बाहर आ जाता है। सो अब ये बेसिकली क्या हो गया आपका, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से इनफाइनाइट तक। जब इनफाइनाइट इसके अंदर डालेंगे टी के अंदर, जब टी के अंदर इनफाइनाइट डालेंगे तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, और जब टी के अंदर जीरो डालेंगे तो माइनस ऑफ जीरो माइनस ऑफ नेगेटिव वन तो ऑलरेडी है, ठीक है, नेगेटिव वन तो ऑलरेडी है बाई एस, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, वन बाई एस निकल के आ जाएगी, क्योंकि जीरो डालने पे ई टू द पावर जीरो वन हो जाता है, तो बस वन बाई एस बचता है, साथ में माइनस साइन था इसलिए माइनस वन बाई एस, और ऑलरेडी एक माइनस बाहर था तो ये प्लस वन बाई एस। इसका मतलब आपका u ऑफ टी का अगर आपसे कोई लैपलेस पूछ ले u ऑफ टी का, तो कितना निकल के आ जाएगा भैया, वन अपॉन एस, वन अपॉन एस निकल के आ जाएगा। याद रख लेना चीजों को, बहुत सही चीज है, ठीक है। देखो वन अपॉन एस आ गया। अब कुछ और लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपको याद रखने हैं। तो अगर आपसे कोई कह दे कि भैया माइनस ऑफ यू ऑफ माइनस टी,
माइनस ऑफ यू ऑफ माइनस टी, अगर आपसे ऐसा कह दे, ठीक है ना। सो इसका सबसे पहले इसका u ऑफ माइनस टी का आपका कितना, देखो इसका u ऑफ माइनस टी का आपसे अगर कोई कह दे यू ऑफ टी का आपसे कह दे, तो ये आप ये निकाल देते हो। अगर आपसे लेप्लेस ऑफ यू ऑफ माइनस टी कह दे तो उसके लिए आप क्या कह दोगे भैया, नेगेटिव वन बाई एस। अब ऊपर से इसने नेगेटिव और डाल दिया तो आप भी एक नेगेटिव डाल देते थे, फाइनली आंसर क्या निकल गया, वन बाई एस। क्या चीज समझ पा रहे हो, क्या चीज समझ पा रहे हो, तो ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो अगला आपसे टी इंटू यू ऑफ टी कह दे। अब देखो कोई आपसे बोलते लेप्लेस ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी, ये निकाल के दिखाओ भैया। तो बेसिकली देखो टी का लेप्लेस जो होता है, टी का लेप्लेस आपका क्या होता है, टी का लेप्लेस आपका होता है जैसे टी की पावर एक्स है, टी की पावर एन है, तो इसका लेप्लेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टी की पावर एन का लेप्लेस जो होता है, लेप्लेस ऑफ टी की पावर एन, दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन होता है, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया था, टी की पावर वन दी थी, टी की पावर वन दी थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टी की पावर वन दे दी है, तो इसका मतलब वन का फैक्टोरियल वन एंड एस की पावर वन, तो वन अपॉन एस हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे और इसका आंसर लिख देता हूँ, फाइनल आंसर। सो टी की पावर वन का ये हो गया वन अपॉन एस इंटू साथ में यू ऑफ टी का आपको अभी बताया वन अपॉन एस होता है। सो बेसिकली ये वन अपॉन एस का स्क्वायर दे देगा। ऐसे ही लेप्लेस ऑफ टी की पावर फाइव इंटू यू ऑफ टी आपसे कोई कह दे तो आप क्या करोगे, तो ये हो जाएगा वन अपॉन नहीं सॉरी, ये हो जाएगा आपका फाइव फैक्टोरियल, क्योंकि ये आपका ये फाइव जो है, ये फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर फाइव मल्टीप्लाइड बाई यू ऑफ टी दैट इज वन बाई एस। तो बेसिकली कितना हो गया, फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस की पावर सिक्स निकल के आ गया। क्या आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, क्या ये चीज़ें आपको क्लियर होते चल रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हमने कर दिया। और इनके लिए देखो सभी के लिए आर ओ सी जो निकल के आता है, आर ओ सी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, आर ओ सी देखो इस वाले केस के लिए कितना निकलेगा भैया, फाइव फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर सिक्स है, तो एस ग्रेटर देन जीरो, 1% डरना नहीं है, इसके लिए भी एस ग्रेटर देन जीरो, 1% कहीं डरना नहीं है, ठीक है। देख लो एस ग्रेटर देन जीरो, एस ग्रेटर देन जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, 1% दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब एक और चीज इसमें जरूरत होती है कि ई टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आपके पास है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर यूनिट स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई करके इसका अगर आपसे लैपलेस पूछ लिया कि भैया इसका लैपलेस बताओ, तो आपको बेसिकली एक चीज और याद रखनी है कि ई टू द पावर एटी का लैपलेस जो होता है, ठीक है, ई टू द पावर एटी का मल्टीप्लाइड बाई किसी भी स्टेप सिग्नल के साथ यू ऑफ टी, ठीक है। सो क्या कर देता है, यू ऑफ टी का तो आपको पता है वन अपॉन एस है, लेकिन ये e टू द पावर एटी क्या कर देता है, इस s को, ये जो s है ना, इस s को रिप्लेस कर देता है s माइनस ए से, और वहीं e टू द पावर माइनस एटी अगर होता ना तो वो क्या करता, s को रिप्लेस कर देता s प्लस ए से, बस इतना फर्क आपको देखना है, ठीक है। सो यहाँ वाले इस वाले क्वेश्चन के लिए, अब इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे u ऑफ टी का तो आपको वन अपॉन एस है, लेकिन माइनस ई टू दावर माइनस एटी है, माइनस एटी क्या कर देगा, एस को एस प्लस ए बना देगा, तो इस एस को ये एस प्लस ए बना देगा, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे कोई कह दे लेप्लस ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ फाइव टी, लैपलेस ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ फाइव टी इंटू यू ऑफ माइनस टी, ठीक है। सो यू ऑफ माइनस टी का आपको पता है नेगेटिव वन बाई एस होता है, साथ में ई टू द पावर माइनस टी का आपको पता है ई टू द पावर माइनस फाइव टी क्या कर देगा आपको, यहाँ पे एस प्लस फाइव जोड़ देगा, ठीक है। देखो ई टू द पावर माइनस एटी क्या जोड़ देता है, एस को एस प्लस ए कर देता है, आपका एस नीचे था तो एस प्लस ए क्या इधर आपका फाइव है तो इधर एस प्लस फाइव डाल दिया, ठीक है। हमने वो नेगेटिव साइन किस में कंसिडर कर लिया है, हमने नेगेटिव साइन ऐसा प्लस लेके आने में कंसिडर कर लिया है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो थे आपके, ये कुछ कॉमन आपको याद रखनी है ये सारी चीजें, क्योंकि इससे आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफी आसानी से हो जाएंगे। अब कुछ और हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे साइन का, जैसे कोस का, और फिर जैसे कुछ डिफरेंशियल का। सो बेसिकली मैं आपको वो भी यहाँ पे भी करवा देता हूँ, साइन और कोस का क्या होता है। मैं एक बार इस पेज को थोड़ा सा साफ कर लूँ, या फिर मैं एक सोच रहा हूँ कि एक नया पेज और बना लूँ और फिर उसमें अगर मैं आपको बता दूंगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे अगर लिखी है तो दैट्स वेल एंड गुड, ऐसा लिखा हुआ रहना देना चाहिए, ठीक है। सो मैं एक और पेज यहाँ पे ले लिया हूँ और अभी हम जो बात करेंगे, ठीक है, अब आगे जो और फंक्शन है, जैसे आपको कोस का, आपसे कोई कह दे कोस ओमेगा टी है, ठीक है, तो इसके लिए लेप्लेस ऑफ कोस ओमेगा टी आपको क्या हो जाएगा, लेप्लेस ऑफ कोस ओमेगा टी आपका हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा नहीं सॉरी एस, ऊपर एस लिखेंगे, ठीक है, एस अपॉन एस का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही आपसे लेप्लेस ऑफ साइन ओमेगा टी, ये कितना हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा ओमेगा अपॉन एस का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आपसे लेप्लेस और भी मतलब बहुत सारे ट्रांसफॉर्म्स हैं, जैसे हमने साइन का कर दिया, हमने कॉस का कर दिया, लेकिन अब इसके साथ अगर ये लग जाए ई टू द पावर माइनस एटी लग जाए, मान लो कि आपका जो इधर ही मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, इस अभी ये जो था वो इसका था, ठीक है, ये जो थे वो इसके थे, लेकिन साथ में मान लो अब थोड़ा चेंजेस कर देते हैं इसके अंदर, अगर
ई टू द पावर माइनस ऑफ ए टी लग जाए यहाँ पे, ठीक है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस ए टी क्या करता है, एस को रिप्लेस कर देता है एस प्लस ए से, तो एस यहाँ पे कहाँ पे, ये पहला है तो एस प्लस ए से रिप्लेस हो गया, नीचे भी एस है तो एस प्लस ए से रिप्लेस हो गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस वाले केस में जो है हम लोग ले लेते हैं ई टू द पावर प्लस ए टी का, ठीक है। इसमें ई टू द पावर प्लस ए टी का आपको लैप्लास निकालने को बोला। अब ई टू द पावर प्लस ए टी क्या करता है, ये वाली चीज क्या करती है, एस को रिप्लेस कर देती है एस माइनस ए से। सो ओमेगा तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे एस माइनस ए में चेंज हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई, क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई, और बस यही चीज दिखी हुई है, ठीक है। कोई 1% डरना नहीं है। आर ओ सी क्या निकल के आ जाएगा, देखो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। इसका आर ओ सी क्या हो जाएगा, इसका आर ओ सी जो है देखो, बेसिकली आपको आर ओ सी जो है एस, हम लोग एस प्लेन का लेते हैं, तो यहाँ पे जो एस का स्क्वायर है, एस का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, एस ग्रेटर देन जीरो निकल गया। यहाँ पे देखो आर ओ सी एस प्लस ए का होल स्क्वायर है, तो ये पूरे का इसका इसका लेंगे तो एस प्लस ए का होल स्क्वायर, तो एस प्लस ए ग्रेटर देन जीरो, एस इज ग्रेटर देन माइनस ए, ये देखो हो गया ई टू द पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा नॉट टी इंटू यू ऑफ टी। अब साथ में अगर यू ऑफ टी भी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा, जी नहीं, आप इसका भी कर लोगे। ई टू द पावर माइनस ऑफ ए टी, आपसे कोई कह दे कोस ओमेगा टी, आपसे कोई कह दे यू ऑफ टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेसिकली, सबसे पहला काम आप देखो यू ऑफ टी का कितना होता है, यू ऑफ टी का होता है वन बाई एस। कोस ओमेगा टी का कितना होता है, कोस ओमेगा टी का आपका हो जाता है एस अपॉन एस का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। साथ में ई टू द पावर माइनस ए टी, एस को क्या बदल देगा, एस प्लस ए में बदल देगा, बदल दो, वन अपॉन एस प्लस ए इंटू एस प्लस ए डिवाइड बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर मार दो, तो वन अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। क्या आपको चीज़ें क्लियर है, क्या आप चीज़ समझ पा रहे हो, क्या ये आपसे हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और आपकी जो s प्लस ए ग्रेटर देन जीरो, सो इसके लिए s ग्रेटर देन माइनस ए, ये आपका क्या हो गया, आर ओ सी हो गया। क्या आप चीज समझ पा रहे हो, क्या आप चीज समझ पा रहे हो, तो इसी तरह से हमने क्या कंप्लीट कर दिया, हमने कुछ एलिमेंट्री सिग्नल्स का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कंप्लीट कर दिया। अब आगे अगर आपके पास एलिमेंट्री सिग्नल्स नहीं आते हैं, उनकी जगह कुछ और चीजें आती हैं, तो उनके लिए अगर उनका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है तो वो हम कैसे निकाल पाएंगे, उसके लिए फिर हमको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की आगे की प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। तो लैप्लेस की आगे की प्रॉपर्टीज जो है हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा प्रॉपर्टीज देखेंगे, कितने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज है, लाइक 10 या 11 प्रॉपर्टीज हैं। शिफ्टिंग हो गया आपका, आपका टाइम डिफरेंशिएशन हो गया, टाइम लीनियरिटी प्रॉपर्टी हो गया, फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज, ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, हम सारी प्रॉपर्टीज को आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस लगवाऊंगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर, ताकि आप जो है आसानी से क्वेश्चंस लगाने में भी उतने ही मतलब अच्छे हो जाएं जितना अभी लाइक आपने ये कंसेप्ट सीखे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमारा कंटिन्यू रहेगा, और इसी तरह से आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ों को समझते चलते जाइए। और हाँ, उम्मीद मत छोड़िए, बस प्रैक्टिस लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, एक बार आप देख लीजिए, फिर आपसे वो बन जाएगा। अगर फिर भी नहीं बनता है तो आप जो है क्वेश्चंस अपने भेज सकते हैं, जी हाँ, आपको पास ये ऑप्शन है कि आप जो है अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप आइदर व्हाट्सएप नंबर दैट इज 7734942911, आप इस पे भेज सकते हैं अपने डाउट्स, या फिर आप जो है मुझे जीमेल कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप है, या फिर आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कोड मेड इजी, कोड मेड इजी एडवांस, ठीक है ना, कोड मेड इजी एडवांस एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, इस जीमेल पे आप अपने क्वेरीज जो है भेज सकते हैं। कोड मेड इजी एडवांस एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, अगर आप इसे भेजते हैं तो विद इन वन डे, अगर मेरे नोटिस में है, मतलब मैं चेक करता हूँ, लेकिन अगर मेरे को उस पर बाई चांस अगर स्किप हो जाए तो 2 डेज, लेकिन विद इन वन डे आपको जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर नहीं होता है तो देन यस आई विल बी लाइक डिस्कसिंग, और कहीं कहीं से भी लाइक आई विल बी ट्राइंग टू सॉल्व। इफ होता है तो डेफिनेटली आई विल बी अपलोडिंग इट विद इन वन डे, वरना लाइक आई विल बी आस्किंग टू माय हायर अथॉरिटीज, और जो मेरे टीचर्स हैं उनसे मैं बात करके आपको जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा। सो डाउट्स के लिए आप डोंट वरी, आप ओपन हैं, अपने डाउट्स आप भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो आप कोड मेड इजी पे सीख रहे हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए करना है, ठीक है। गेट 2021 एंड 22 में जो भी बच्चे बैठने वाले हैं, आप डेफिनेटली आइए और
काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। जो भी हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, और सारी की सारी जो गेट से चीज़ें रिलेटेड है वही हम मतलब लेके आ रहे हैं। थियरी भी हम कवर कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल्स भी कवर करना है, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। तो सब कुछ हम देखने वाले हैं। सब कुछ आपको कहाँ पे मिलेगा भैया? कोड मेड इजी एडवांस पे। जैसे जैसे देखो अभी चैनल के अंदर वीडियोस कम है, लेकिन क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है, अब ये स्टार्ट हम बहुत आगे तक जाएंगे और कोड मेड इजी को जो है एक गेट का ही चैनल बना देंगे। मतलब काफ़ी अच्छा। आप मतलब यहाँ पे बेसिकली डीएसए भी हैं, एप्टीट्यूड्स भी आपको मिल जाता है। सो अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो आप जो है डीएसए का वीडियोस देख सकते हैं, और जो गेट के रिलेटेड वीडियोस हैं वो तो आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बढ़िया रहो, मस्त रहो। ठीक है, चलो बाय।